ओम साई राम। सभी प्यारे साईं भक्तों को मेरा सब प्रेम नमस्कार। एक बार हम फिर से जुड़े हैं एक नई चमत्कारी लीला के साथ। आज की कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक साक्षात अनुभव है जो बताता है कि बाबा आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। बस हमें उन पर भरोसा रखना है। आज की कथा उन सभी के लिए है जो किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये कथा बाबा के उस वचन को सत्य सिद्ध करती है। बाबा कहते हैं कि मेरे भक्तों के घर कभी भी धन और वस्त्र का अभाव नहीं होगा। आइए सुनिए ध्यानपूर्वक एक कथा। यह एक सच्ची घटना है जब बाबा ने एक गरीब पिता की लाज रखी और उसकी बेटी का विवाह स्वयं सुनिश्चित किया। आइए सुनिए। एक छोटे से गांव में एक साईं भक्त परिवार रहता था। पिता का नाम रामनाथ था। एक बहुत ही साधारण किसान। घर में रोज 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बनती थी, पर उसके मन में साईं बाबा के लिए अपार श्रद्धा थी। हर गुरुवार को व्रत रखते और बाबा की तस्वीर के सामने दिया जलाते और एक ही बात रोज कहते थे कि बाबा, मेरी बेटी की शादी तो आप ही करवाओगे। मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ। समय बीतता गया। बेटी बड़ी हो गई। परिवार ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए, लेकिन हर जगह एक ही बात कि दहेज कितना देंगे, घर कैसा है, ज़मीन कैसी है, कि ज़मीन कितनी है। गरीब रामनाथ के पास ना तो पैसा था, ना ज़मीन और ना ही गहने। लोग बेटी को देखने तो आते, पर शादी की बात चलते ही मुंह मोड़ लेते। रामनाथ हताश हो चुके थे। एक रात उन्होंने बाबा के चित्र के सामने बैठकर कहा, बाबा, मैं अब थक गया हूँ। लोगों की बातें सुन सुनकर मैं टूट चुका हूँ, पर आपसे एक ही उम्मीद है कि मेरी बेटी को सम्मान से विदा कराना आपका काम है देवा। उस रात रामनाथ को सपना आता है। उन्होंने देखा कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं और बाबा कहते हैं कि तेरी बेटी की शादी हो जाएगी। उसका घर मैंने तय कर दिया है, चिंता मत कर। सुबह उठे तो दिल में अजीब सी शांति थी। कुछ ही दिनों में एक पुराना जानने वाला गांव आया और बोला, रामनाथ भाई, हमारे रिश्तेदार का एक बेटा है, अच्छा लड़का है, नौकरी करता है। हम लड़की वाले ढूंढ रहे थे और अचानक मुझे तुम्हारी बेटी की याद आई। बात चलाऊं? रामनाथ को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने झुककर बाबा को धन्यवाद कहा और बोले, अगर ये भी बाबा की योजना है तो मैं हाँ कहता हूँ। लड़का देखने आया, सबको लड़की पसंद आई, बात पक्की हो गई और अब ये चिंता थी कि पैसे कहाँ से आएंगे, शादी का खर्चा कहाँ से आएगा। माँ बाप की हालत ख़राब थी, लेकिन रामनाथ ने कहा, बाबा ने रिश्ता तय किया है तो शादी भी वही कराएंगे। एक दिन अचानक गांव में एक साधु आता है। उसने बाबा का नाम लिया और रामनाथ को एक थैली दी। आश्चर्य की बात तो ये है, उसमें पैसे थे, उतने ही जितने शादी के लिए ज़रूरी थे। रामनाथ बोले, आप कौन हैं? साधु बोले, मैं तो याचक हूँ, साईं बाबा ने मुझे भेजा है। वह मुस्कुराते हुए चला गया और रामनाथ भागते हुए बाहर आए, लेकिन वह साधु कहीं नहीं मिला। शादी का दिन आ गया। बाबा की कृपा से शादी बहुत ढंग से हुई, बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुई। गांव के लोग आश्चर्य में थे कि रामनाथ के घर कैसे इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई। रामनाथ हर किसी को सिर्फ यही जवाब देते कि मेरे बाबा ने ये सब किया है, मैं तो केवल निमित्त था। ये घटना हमें ये सिखाती है कि अगर विश्वास सच्चा हो, श्रद्धा हो, सबूरी हो, तो हमारे बाबा हमारे जीवन की डोर खुद थाम लेते हैं। वे सिर्फ मन की भाषा समझते हैं और भक्त के आंसुओं को उत्तर में मुस्कान देते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में किसी संकट से गुजर रहे हो तो बाबा को अपना सब कुछ सौंप दीजिए। यकीन मानिए, वह आपके लिए वह करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपको ये चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए, बाबा, मेरी डोर आपके हाथों में है, आपके हाथों में है देवा। और बोलिए, सबका मालिक एक।